वाला किराएदार। कसूर रोड पर नुमान का अपना मकान था। ऊपर वाला पोर्शन वो किराए पर देता था। पिछले 2 साल से वहां कोई नहीं ठहरा था, क्योंकि हर रात किराएदार 1 महीने बाद रातों रात सामान छोड़कर भाग जाता था। वजह कोई नहीं बताता था। पिछले हफ्ते एक लड़की आई। इसका नाम महक था। उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास थी। वो बहुत खामोश और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने एडवांस दिया और कहा, मुझे तन्हाई पसंद है, रात को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। नुमान को किराए की जरूरत थी, इसलिए इसने हाँ कर दी। पहले 10 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। महक सुबह 9 बजे निकलती और रात 11 बजे वापस आ जाती। नुमान की बीवी ने कभी इससे बात करने की कोशिश नहीं की। 11वीं रात नुमान की नींद टूटी। ऊपर से किसी के नंगे पांव चलने की आवाज आ रही थी। चप चप चप। फर्श पर वो घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। उसने सोचा महक लेट आई होगी। अगली रात फिर वही आवाज, 3 बजे, चप चप चप, और साथ में किसी के सरगोशी की आवाज। नुमान ने बीवी को जगाया। वो बोली, तुम्हें वहम हुआ है, सो जाओ। तीसरी रात नुमान ने छुपकर सीढ़ियों के पास कैमरा लगा दिया। वो जागता रहा। बिल्कुल 3 बजे ऊपर वाले दरवाजे के नीचे से रोशनी नजर आई, जैसे मोमबत्ती जल रही हो। फिर आवाज आई, कोई रो रहा था। एक औरत बहुत धीमी आवाज में कह रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नुमान का सांस रुक गया। उसने हिम्मत करके ऊपर जाने का सोचा ही था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। महक बाहर निकली। सफेद कपड़े, बाल खुले हुए, उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने नुमान को देखा और मुस्कुरा दी। चाचा, आप जाग रहे हैं? आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। नुमान ने पूछा, बेटा आप रो रही थी? महक ने कहा, नहीं तो, मैं तो सो रही थी, और अंदर चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। नुमान नीचे आया और कमरे की फुटेज चेक की। फुटेज में महक कमरे से निकली ही नहीं थी। दरवाजा बंद था, लेकिन कमरे की खिड़की से एक साया बाहर निकला था, लंबे बालों वाला, और वो साया छत पर चलकर गायब हो गया था। नुमान डर गया। अगले दिन उसने महक से कहा, बेटा आप कितने दिन और रहेंगी? महक हंसी, बस 1 महीना, फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इस रात नुमान सो नहीं सका। रात 2:55 पर उसने जानबूझकर ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। इसने कान लगाया। अंदर से कुरान की तलावत की आवाज आ रही थी, लेकिन तलावत उल्टी चल रही थी। अल्फाज पीछे से आ रहे थे। 3 बजे। जैसे ही घड़ी ने डंग बजाया, बिजली चली गई और नुमान के कान में किसी ने सरगोशी की, तुमने किराया क्यों लिया? नुमान ने मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पांव के निशान जो ऊपर जा रहे थे। नुमान दौड़कर नीचे आया, बीवी को जगाया और सारी बात बताई। सुबह होते ही वो दोनों महक के कमरे पर गए। दरवाजा खुला था। कमरा खाली था। बिस्तर लगा हुआ था। अलमारी में महक के कपड़े थे, लेकिन बाथरूम में आईने पर भाप से लिखा था, 1 महीना पूरा हुआ, शुक्रिया किराएदार। नुमान ने पुलिस को कॉल की। पुलिस ने चेक किया तो पता चला इस नाम की कोई लड़की इस शहर में थी ही नहीं, और जो CNIC की कॉपी
उसने दी थी वो 5 साल पुरानी थी। इस लड़की का 5 साल पहले इसी कमरे में कत्ल हुआ था। कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। इसके बाद नुमान ने ऊपर वाला पोर्शन बंद कर दिया, लेकिन आज भी मोहल्ले वाले कहते हैं कि हर महीने की 13 तारीख को रात 3 बजे इसके घर की ऊपर वाली खिड़की से मोमबत्ती की रोशनी नजर आती है और एक औरत की आवाज आती है, किराया देना है। नुमान अब इस घर में नहीं रहता। सबक यही है कि हर दरवाजा पैसों के लिए नहीं खोलना चाहिए। कुछ किराएदार किराए के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी मौत का हिसाब मांगने आते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका आए तो बहुत मोहतात रहें। मजीद मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल सस्पेंस नाइट को फॉलो करें और लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।